अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो इंटीग्रेशन के बारे में अगेन ऑलरेडी मैं इंटीग्रेशन के 3 लेक्चर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका एफएससी का एग्ज़ाम है या वो एफएससी के स्टूडेंट्स अभी बने हैं, एफएससी पढ़ रहे हैं, बीएससी पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन हमेशा एक प्रॉब्लम रही है एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। पहली 3 वीडियोस में मैंने आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज को याद करने का तरीका और कुछ कुछ उनकी एप्लीकेशंस बताई थी। स्पेसिफिकली आज का लेक्चर मेरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में है। आपने देखा होगा यहाँ कुछ वर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। मींस कि अब हमने फार्मूलाज याद कर लिए, अगला हमारा स्टेप है कि हमने उन फार्मूलाज को क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। एक्सरसाइज वाइज जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इजीली करते जाते हैं, लेकिन जब रैंडमली कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी, कुछ आपको समझाने की मेरी कोशिश है इंशाल्लाह, जो आपके लिए बहुत आसानियाँ इंशाल्लाह बनेंगी। आप इसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट होगा अपने पेपर में क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बारे में। स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने सब्स्टिट्यूशन कब करनी है, कहाँ करनी है, क्यों करनी है। किस्सा वहीं से शुरू करूँगी जो लास्ट लेक्चर में किया था, इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूला से। इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला बेटा हमारे पास क्या था कि मैंने आपसे कहा आपने सबसे पहले बेसिक फार्मूले में आपने क्या चीज़ देखनी है। आपने सबसे पहले ये गौर करना है कि क्या ये जो क्वेश्चन आपके पास फंक्शन की फॉर्म में मौजूद है, सबसे पहला फार्मूला जो हमने ये पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि क्या फंक्शन का पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर तो वो मौजूद है हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट, पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह मुझे बड़ा मोटिवेट करती हैं। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो एज टीचर मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि आप बड़ा टाइम निकालते हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर आपको बेहतर लगे तो मुझे ज़रूर गाइड करिएगा, ताकि मैं आपको आपके लिए मज़ीद जितनी भी हेल्प मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं करूँ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो लंबी नहीं करते, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमने इस लेट सपोज रैंडमली आपके पास पेपर में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपके पास आ गया है कि आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मिल के सोचते हैं कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। सबसे पहले गौर करते हैं इसमें पावर किस पे है। कुछ बच्चे कहेंगे टीचर देखें एक्स पे पावर है, ओके, लेकिन 4 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा आपके पास एक एक्सप्रेशन है। एक्स तो सिंपल एक वेरिएबल है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास पूरा एक फंक्शन है। तो आपके जहन में जो सबसे पहली बात आनी चाहिए वो ये है कि अगर हम इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर को ऊपर ले आएँ तो ये -1/2 बनेगा, और आपके पास इसके अलावा पड़ा हुआ -2x। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो ऊपर लिखा है कि इसकी इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन मैं तो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, उसको अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये एक फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर -1/2 है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव -2 आपके पास सामने मौजूद है। तो इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट रूल है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जब किसी फंक्शन का उसकी पावर के बगैर -1/2 को एक्सक्लूड करते हुए देखें, 4 माइनस एक्स के का डेरिवेटिव, 4 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स के का डेरिवेटिव 2x आगे मौजूद है, हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और हम इसकी इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 1 को प्लस करेंगे और पावर नीचे डिवाइड कर देंगे। अब मैं यहाँ फार्मूला एज रेफरेंस नहीं लिख रही, होप सो अब तक आपको वो फार्मूला जो है वो याद हो चुका होगा। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी, और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया। अब मैंने इस पर सब्स्टिट्यूशन नहीं की, मैंने अभी आपको पहले इन क्वेश्चंस को विद सब्स्टिट्यूशन और विदाउट सब्स्टिट्यूशन दोनों तरह से सिखाना है। अब लेट सपोज आप कहते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन करते तो क्या करते और क्यों ज़रूरी थी। वैसे इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको विदाउट सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया, लेकिन मैं आपको साथ साथ लेट करने का तरीका सिखा रही हूँ। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नज़र आ रहा था, जैसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नज़र आ रहा था, तो बेटा आपने सब्स्टिट्यूशन का एक रूल, बेसिक रूल स्टार्टिंग में ये याद रखना है कि आपने उस फंक्शन को लेट करना है किसी वेरिएबल के इक्वल। मैंने यू के इक्वल लेट कर लिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट किसको करना है ये याद रखिएगा,
जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। जिसको लेट करेंगे बेटा उसका आपने डिफरेंशियल लेना है, यू का डिफरेंशियल डी यू, 4 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -2x dx। अब आप इसको अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें। आप जब इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन को ज़रा देखें गौर से। आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे -2x dx मौजूद था। एक बात याद रखिएगा कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन x में था, जब आपने वेरिएबल इसको u से रिप्लेस करना है तो सारी टर्म्स u में चले जाएंगी। ये -2x जो dx है इसकी जगह पे बेटा हम सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे, -2x dx की जगह क्या आ जाएगा, du ओवर स्क्वायर रूट 4 - x स्क्वायर को मैंने u लेट किया, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा u। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन से आपके पास यहाँ क्या आसानी बनी है कि आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया। आपको चूँकि वीडियो के फ्रेम में सारा पेपर नहीं आ रहा, आप बेशक इसको पॉज करके थोड़ा सा दोबारा पीछे से देख लें। क्वेश्चन था -2x dx ओवर 4 - x स्क्वायर। आप अपनी आसानी के लिए ये कोशिश कर सकते हैं, वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टिल होती है तो आप क्वेश्चन ना अपने पास लिख के रख लें ताकि आपको ख़ुद भी अप्लाई करना जो है ना वो आपको साथ साथ आए। इससे बहुत आपकी इंटीग्रेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, u को शिफ्ट करें, दिस इज़ u पावर -1/2। अब u का पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 मौजूद है। अब फर्स्ट वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बेसिक फार्मूला सिखाया है, तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, -1/2 में 1 प्लस करें, यू विल गेट 1/2। तो आपके पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। ठीक है, अब आप इसको लिख दें 2 स्क्वायर रूट u प्लस सी। अब अगेन जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसको आंसर में दोबारा आंसर को आपने x की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन x की फॉर्म में था, u की वैल्यू थी 4 - x स्क्वायर प्लस c। अब देखें, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन 2 मेथड से सिखाया है, डैट इज़ योर चॉइस कि आप जिस मर्जी मेथड से करें। आपके पास क्वेश्चन पे तो सिंपली लिखा होगा कि एवेल्यूएट करें, तो एवेल्यूएट करने की तो हमारी अपनी चॉइस है कि आप उसको जैसे चाहें एवेल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास e की पावर x है, e की पावर x प्लस 3 है। वैसे तो अगर हम इसको इस तरह से देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है बेसिक फार्मूलाज की, उनको आइडिया होगा कि e की पावर x प्लस 3 है, ऊपर फंक्शन, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ रेफरेंस के तौर पे कि अगर आपके पास ऊपर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन लिखा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन करने का रूल आपके पास क्या था कि आप उस फंक्शन पे ln अप्लाई कर देंगे। तो अब देखें, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसकी तो 1 स्टेप की इंटीग्रेशन है कि ln ऑफ ex प्लस 3 हो जाएगा और प्लस c कर देंगे। क्या ख्याल है? सो ये आपका MCQ भी हो सकता है, ln ऑफ ex प्लस 3। अब मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस पे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना सिखा रही हूँ ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन की बेसिक का आइडिया हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन की किस तरह से जाती है। अब अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया है कि आपने बेटा सब्स्टिट्यूशन में किसको लेट करना है, जिसका डेरिवेटिव आपने देखा है। जैसे मैं यहाँ पे लेट करती हूँ u इज़ इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 3 को, तो जिसको लेट करना है उसका डिफरेंशियल लेना है। u का डिफरेंशियल du, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x और पावर का डिफरेंशियल dx, और 3 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करें ऊपर तो आप ज़रा गौर करें कि e की पावर x dx है, तो e की पावर dx की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, du। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो वो तो अब माइंड में खुद ब खुद इसको करते जा रहे होंगे। और e की पावर x प्लस 3 को आपने क्या लेट कर लिया, u। तो सिंपली बेटा देखें, ये आपके पास 1 ओवर u du है, और किसका डेरिवेटिव 1 ओवर u या 1 ओवर x होता है, ln ऑफ x का। दिस विल बी ln ऑफ u। इसमें भी आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ u है। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इज ln ऑफ ex प्लस 3 प्लस c। होप सो इट विल बी क्लियर्ड। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर रूट tan x है। डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज आपने याद कर लिए हैं। आप सबको पता है कि tan x का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। इसको ज़रा शिफ्ट कर लें। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में tan x की पावर ऊपर शिफ्ट करने से क्या बन जाएगी, -1/2
और आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़ है। अब देखिए ये tan x है, tan x का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स मौजूद है। आप इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे tan x, इसकी पावर में 1 प्लस करें 1/2 हो जाएगा ओवर 1/2 प्लस सी। ये लाहौर बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, रिपीटेड MCQ है। ये जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये बोर्ड के काफ़ी रिपीटेड MCQs हैं। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आता है। लेकिन अगेन अब हमें क्या करना है, अब अगर इस पे सब्स्टिट्यूशन की जाए तो इंटीग्रेशन कैसे होगी। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर रही, बोर्ड भी स्पेसिफाई नहीं करता कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, लेकिन मेरा आपको यहाँ इसको सब्स्टिट्यूशन से करने का जो रीज़न है वो ये है ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन की नेचर समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका डेरिवेटिव था उसको लेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव किसका मौजूद था, tan x का। हमने tan x को u लेट कर लिया, जिसको लेट किया उसका डिफरेंशियल लेते हुए tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx। इसको बेटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऊपर से क्वेश्चन दोबारा देखें, आपके पास क्वेश्चन में सीकेंड स्क्वायर x dx था, तो सीकेंड स्क्वायर x dx के आप किससे रिप्लेस कर देंगे, du से, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा स्क्वायर रूट tan x का वो स्क्वायर रूट u हो जाएगा। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, u की पावर -1/2 du। अगेन इस पे वही रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 ओवर 1/2, पावर में 1 प्लस करने वाला, ठीक है। दिस विल बी 2 स्क्वायर रूट u प्लस सी। बेसिक फार्मूलाज देखें, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह आपको। आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह डैट विल बी मोर हेल्पफुल। तो आप देखें आपके पास इस तरह करें या उस तरह करें, आपके पास आंसर सेम आ रहा है। अब दोनों तरह से मैंने आपको ये पहले 3 पार्ट्स करवाए हैं, क्योंकि इन पार्ट्स को विद सब्स्टिट्यूशन और विदाउट सब्स्टिट्यूशन दोनों तरह किया जा सकता था। लेकिन अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो कि आप करेंगे ही सब्स्टिट्यूशन से। ज़रा देखें, नेक्स्ट जो है मैंने आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस रख रही हूँ जिन क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही अटेम्प्ट करेंगे। क्यों करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसलिए मैंने पिछले 3 क्वेश्चंस को आपको हर मेथड से करवाया था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन देखने का तरीका क्या है। ये मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह आई विल प्रे कि ये आपके पेपर का हिस्सा लाजमी हूँ। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आई एम ट्राइंग कि आपके लिए चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा विजिबल हों। तो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि हम इसमें किसकी कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है साइन थीटा डी थीटा 1 प्लस कॉस के थीटा। सबसे पहले आप इसमें देखें कि आप इसमें इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला आपके पास क्या था कि जिस फंक्शन पे पावर हो उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव हो। जैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है, लेकिन ये कॉस सेपरेट फंक्शन नहीं है, इसमें 1 प्लस भी हो रहा है, तो ये पूरी एक टर्म काउंट होगी 1 प्लस कॉस के थीटा। तो अब आप देखें 1 प्लस कॉस के थीटा का भी अगर आप डेरिवेटिव लें तो कॉस का डेरिवेटिव तो पावर रूल से आना है। इसलिए बेटा आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि आप इसको विद डैट फार्मूला नहीं कर सकते। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी। अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपको भी सब्स्टिट्यूशन करने का क्या तरीका बताया है, किसको लेट करते हैं। एक आवाज़ मेरे कानों में आनी चाहिए कि होप सो आप सब ये कह रहे हैं कि लेट कर लेंगे जिसका डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव। u इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा मैंने लेट कर लिया। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मिस साइन थीटा का डेरिवेटिव भी तो कॉस थीटा है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो टर्म डी थीटा के साथ रिलेट हो रही हो, डी थीटा के लेवल पे पड़ी हुई है, उसके साथ मौजूद है, आपने उसको लेट नहीं करना। उसको लेट ना करने की रीज़न क्या होती है, क्योंकि जिसको हम लेट करते हैं बेटा उसका हमने क्या लेना होता है, डिफरेंशियल। तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल आपके पास माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसको आप नेगेटिव को माइनस डी यू के साथ लिखेंगे। साथ लिखने की वजह आपको पता ही है कि आपके पास क्वेश्चन में साइन थीटा पॉजिटिव है, इसलिए। अब देखें कि अब आपको समझ आएगी कि साइन थीटा के साथ डी थीटा आ गया, इसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे। इसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस डी यू के साथ, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा को आपने यू लेट किया हुआ है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यूज़ के थीटा। होप सो बेटा आपको क्लियर हो रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन कब की जा रही है, क्यों की जा रही है और किस तरह की जा रही है, वाई व्हेन हाउ।
दिस इज़ वाई, व्हेन एंड हाउ. सो लेट्स स्टार्ट. नेगेटिव को कॉमन ले लें, आपके पास 1/1 प्लस यू स्केयर डी यू आपके पास एक्सप्रेशन बन गई. अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप अपने जहन से ये पूछेंगे, मैंने आपसे पहले भी लास्ट वीडियो में भी कहा था, इंटीग्रेशन इज़ मेमोरी ऑफ डिफ्रेंसिएशन. इंटीग्रेशन करते करते आपने अपने, जैसे कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे मेरा हाफजा तू. तो जो डिफ्रेंसिएशन है वो याद है. मतलब इंटीग्रेशन में आपने डिफ्रेंसिएशन को कभी भी नहीं भूलना है. जैसे कहते हैं ना, अपना माजी कभी भी नहीं भूलना चाहिए. तो आपने इंटीग्रेशन करनी है तो आपने अपना जो डिफ्रेंसिएशन है उसको नहीं भूलना. किसका डेरिवेटिव था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर? जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है, जिन्होंने फार्मूलाज याद कर लिए, उनकी फिंगर टिप्स पे है, उन सबको पता है कि ये आपके पास tan इनवर्स ऑफ u बनेगा. tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, वेरिएबल चेंज है. सो माइनस tan इनवर्स और u की वैल्यू आपके पास क्या थी, cos थीटा प्लस c कर देंगे. देख लें ज़रा आप इस क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा, इसके सारे स्टेप्स देख लें. मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रही हूँ. अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का. अब अगेन एक कांस्टेंट है, ए को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, सबसे पहला स्टेप. ओके, फिर x के साथ dx मौजूद है. डिनोमिनेटर में देखें आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 है, जिसको मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया. मैं अक्सर अपने बच्चों को ये ट्रिक बताती होती हूँ कि बेटा आपको इंटीग्रेशन में जहाँ x की पावर 4 नज़र आए, आपने उसी को लेट कर लेना है. उसी को इन अ सेंस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेना है. आप लेट कर लेंगे इसमें u इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. जिसको लेट करना है उसका क्या लेना है, डिफरेंशियल. 5th टाइम हम ये बात कर रहे हैं, आई होप सो अब आपको ये याद रहेगी. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx, और ये आपके पास du/2 इज़ इक्वल्स टू एक्स dx की फॉर्म में आ जाएगा. अब देखें ये आपके पास x dx की वैल्यू आ गई है, इसको आप ऊपर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब इस एक्सप्रेशन को देखें, जब इस एक्सप्रेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो a तो आपके पास कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करें. x dx की जगह आप लिखेंगे du/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो a/2 कांस्टेंट बाहर लिखते हैं, आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू. लिमिट का रूल, डिफ्रेंसिएशन का रूल सेम है कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको साइड पे लिख देते हैं. सो अब वही अगेन बात अपनी याद से पूछें कि किसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था. डैट वॉज साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जो आपके पास लेक्चर 2 था उसमें मैंने आपको ये क्लियर किया था कि आपने इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, साइन इनवर्स u/a प्लस c. और लास्ट स्टेप जो आपके पास होगा वो इसका ये होगा कि आप इसको साइन इनवर्स u की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर/a प्लस c हो जाएगा. होप्स हो गए आप सबको क्लियर है. नीचे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी हम इसको बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए. क्वेश्चन नंबर 6 लाहौर बोर्ड का, एंटी टेस्ट का, ई कैट का, नस का, एफएससी के स्टूडेंट्स का, सबके लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को किस तरह से हमने करना है, आपने ज़रा इस बात पर गौर करना है. मैंने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखे थे. देखें ये कॉट एक्स है और ये कॉट का एंगल है. हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हमने लास्ट वीडियो में याद किए थे, लेकिन यहाँ पे वो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते. मेरा हिंट बच्चों को ये होता है कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में मासूमियत नज़र ना आए, मासूमियत इन सेंस कि वो सिंपल नहीं है, एक्स नहीं है, थीटा नहीं है, 2 थीटा नहीं है, एक्स के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है. आपको जो चीज़ तंग कर रही है ना, आपने उसी को कहना इधर आओ ज़रा, तुम्हें तो मैं किसी के इक्वल रखूं. उस स्क्वायर रूट एक्स को ही आपने किसके इक्वल ले लिया है, यू के. और जिसको लेट करना है उसका क्या लेना है, डिफरेंशियल. मैं आपको वैसे इसको एमसीक्यू में करने का भी तरीका भी बताती हूँ. दिस विल बी 1/2 √x पावर रूल अप्लाई किया, ठीक है बेटा इस पर. अच्छा, इसके बाद आप देखें ये आपको क्वेश्चन में dx √x नज़र आ रहा है, तो dx/√x है, दिस विल बी 2du √x dx. इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं.
अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन में क्या फॉर्मेशन बन जाएगी, सॉरी ये 1/√x था, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा cot u और dx/√x आपके पास आ गया है 2 du। 2 कॉमन ले लें, ये आपके पास cot u du। अच्छा जी, अगेन कॉट की इंटीग्रेशन करनी है, क्या हिंट मैंने बताया था, जल्दी से बताएं, कोई बच्चा बताए, वैसे कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसी के जहन में कॉट की इंटीग्रेशन आई थी। कॉट की इंटीग्रेशन साइन और कॉस के अलावा बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन मैंने आपसे बताया था, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln की फॉर्म में होती है। कॉट को हम लिखते हैं कॉज ओवर साइन, डिनोमिनेटर में साइन है इसलिए इसकी इंटीग्रेशन जो है वो ln ऑफ साइन है। ये मेरी बड़ी ही मज़े की बातें हैं, इंशाल्लाह आपको याद रहेंगी। यू की जगह आपने क्या पुट कर देना है, √x + c, ये आपका आंसर है। अच्छा, अगर आपने इसी क्वेश्चन को MCQ के लिए करना है तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन करने का रूल ये होता है कि उसके एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। लेट सपोज ये कॉट √x है ना, तो आपको इसको चले एंटी टेस्ट के MCQ के लिए भी बता देती हूँ, ई कैट की हेल्प भी हो जाएगी, बोनस है मेरी तरफ से। आपके पास लिखा हुआ है कॉट √x, मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर रही हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। ये मैंने क्या किया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये मैंने उसके एंगल का डेरिवेटिव आगे बना दिया। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो आप सिंपली उसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट कर दें, सिंपल। अच्छा जी, होप सो कि आप सब चैनल पे सब्सक्रिप्शन के बाद ही हैं। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कमेंट्स और लाइक जो है ना वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए ना जो भी मेरे पास नॉलेज है, ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके शेयर करूं। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये है लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको यहाँ लिखने का मेरा मकसद ही ये था कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन तो कहीं कभी जान नहीं छोड़ेगी, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन FSC की। अब ज़रा वही बात, हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है कॉज की। अब वही बात कि मिस पेपर पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन करें, तो क्या करें इसमें। जब ये नहीं लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन करें तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन करनी है या नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन ही बताएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा हुआ है। स्क्वायर रूट में तो नेगेटिव हम आपको पता है अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। साइन का डेरिवेटिव ज़रूर कॉस एक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके साथ ही कोई ऐसा सलूक करना है कि ये मेरे लिए कोई सोल्यूशन बना दे। ये कॉस क्यूब एक्स है तो साइन का डेरिवेटिव तो सिंपल कॉस है, ये कॉस क्यूब है, हमने इतने ज़्यादा कॉस का क्या करना है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें। कॉस क्यूब को लिख सकती हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टीचर ने क्या किया है। एक तो मैंने कॉस क्यूब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक कॉस स्क्वायर कर दिया, खाली कॉस कर दिया, और उसको मैंने ज़रा इसका उससे फासला इसलिए कर दिया ताकि वो dx के करीब हो जाए, ताकि हमें ये पता चल सके कि जिसको लेट किया उसका डिफरेंशियल बनाना है, वो कॉस बनेगा तो साइन को लेट करेंगे। अब अगर मैं साइन को यू लेट करूँगी तो इस कॉस स्क्वायर का क्या करूँगी। कोई तो ऐसी आइडेंटिटी होगी जो कॉस स्क्वायर को साइन में बदलेगी। अच्छे बच्चों के जहन में फ़ौरन से आ गया होगा कि हमने तो मैट्रिक में पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर एक्स 1 - साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। वाओ, कैसा है। अच्छा, अब देखें, अब इस सारे एक्सप्रेशन में साइन है और ये कॉस dx है। अब वही बात आपके जहन में आई है ना, मुझे समझ आ गई है। आप सब सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से ना पुट कर दें u = साइन एक्स और u का डिफरेंशियल भी ले लें, दिस विल बी कॉस एक्स dx। देखें, जब हमने बार बार क्वेश्चंस किए हैं, 7th क्वेश्चंस पे पहुंचे हैं, तो अब खुद ब खुद आपका माइंड कहेगा कि जिसको लेट किया मैंने उसका डिफरेंशियल ले लो। हमने डिफरेंशियल ले लिया, चलो भाई इतनी मेहनत की है तो अब इसको पुट भी कर दें। 1 - साइन स्क्वायर एक्स है, साइन की जगह यू पुट करेंगे, 1 - यू स्क्वायर, दिस विल बी स्क्वायर रूट यू, एंड कॉस dx की जगह आपके पास क्या आ जाएगा du। यही सब्स्टिट्यूशंस हैं जो मैंने यहाँ ऊपर कर दी हैं। अच्छा जी, अब
अब ये सब कुछ ब्रैकेट में पड़ा हुआ है, ये बाहर पड़ा हुआ है, ये भी यू है, ये भी यू है, उसी का साथी है, उसी का रिश्तेदार है, तो उसको अकेले नहीं रखना, साथ मिलके काम करते हैं। इस स्क्वायर रूट यू को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज स्क्वायर रूट यू माइनस यू स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट यू। अब आप सब बहुत बड़े बच्चे हो गए, माशाल्लाह से मैच्योर हैं। आपने क्या करना है, इनकी पावर्स लिख देनी है और इंटीग्रेशन सेपरेट कर देनी है। ये यू की पावर 1/2 है, ये 2 है और ये 1/2 है, 2 + 1/2। जल्दी से दिमाग में करके बता दें। अब सब कह रहे होंगे 5/2। गुड। अब आपने बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, वो ही बेसिक फार्मूला लेक्चर 1 वाला। इसकी पावर में 1 को प्लस कर दें, 1/2 में 1 प्लस करें, यू विल गेट 3/2 ओवर 3/2। यहाँ करें यू की पावर 7/2 ओवर 7/2 प्लस सी। दो जी इंटीग्रेशन का काम तो हो गया ख़त्म। ख़त्म मेरा मतलब है मेरा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन की बात हो रही है। अब आपने बेटा क्या करना है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी तो करनी है ना, इतनी मेहनत की है तो अपने आंसर्स को सुनहरी हरूफ में भी तो लिखना है ना। दिस विल बी 2/3 यू पावर 3/2 माइनस 2/7 यू पावर 7/2 प्लस सी। यहाँ तक करके बच्चे मेरे सोच रहे होंगे कि हमने तो बड़े ही महान काम कर लिया, बस ख़त्म। अब एक बात रह गई है। एनी गेसेस? यस, u की वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट करनी है भाई। क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में आएगा ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं वेरिएबल चेंज किया था हमने। तो u की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई थी, sin x। दिस विल बी sin x पावर 3/2 2/7 sin x 7/2 प्लस सी। इतने प्यार से आपने समझा है तो आप सबके लिए ढेरों दुआएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, सब आप सब्सक्राइब करके लाइक करके ही यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैंने आपके लिए कुछ मज़ीद क्वेश्चंस भी आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं जो कि लाजमी करने हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस बोर्ड में भी हैं, लेकिन ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि बेटा आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने इंटीग्रेशन को स्मूथ करने में, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करने में, इंटीग्रेशन पे ग्रिप बनाने में। हर तरह के स्टूडेंट के लिए मेरा लेक्चर है जो भी इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब चूँकि हम काफ़ी इम्प्रूव कर गए हैं इंटीग्रेशन में, तो कुछ सिनेरियो रूप में एक और काम करते हैं। दो क्वेश्चंस मैंने आपके पास लिखे हैं बोर्ड के बाहर, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं। अब देखें कॉज एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, डी एक्स। 7 टाइम्स हमने काम कर लिया है, 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कॉज एक्स के साथ डी एक्स पढ़ा तो आप सब मुझे मना करेंगे, नो 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 मिस, कॉज एक्स को तो लेट नहीं कर सकते। तो जल्दी से बताएं किसको लेट करना है। लेट कर लेंगे u इज इक्वल्स टू साइन एक्स को। जिसको लेट करेंगे उसका क्या मैंने लेना है, डिफरेंशियल ले लिया। इसके बाद इसको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो कॉज एक्स डी एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, डी यू, और साइन एक्स की जगह मैंने u सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस विल बी ln ऑफ u। अब इसकी इंटीग्रेशन आप में से जिसने लेक्चर की पूरी सीरीज़ देखी है, मैंने प्लेलिस्ट सेपरेट ही बना दी है इंटीग्रेशन की, ताकि आप सुकून से प्ले ऑल करें और सारे इंटीग्रेशन के फार्मूलाज देखें। सो इसको किस तरह से करना है, ये सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, 1/u डिवाइडेड बाय ln ऑफ u कर देंगे। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये करना है भाई, मैं भी अभी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा। हमें ऐसे पता चलेगा बेटा, ln का डेरिवेटिव 1/u होता है, तो इस u को ऊपर लिख दिया। अब देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, वही लेक्चर 1 वाली बातें। इसका क्या ले लेंगे, ln। और आज की क्या बात हमने सीखी है, जिसको लेट करेंगे उसमें सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। शाबाश मेरा बेटा। u को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन एक्स प्लस सी से। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया है, मैंने u को साइन एक्स लेट किया है, कुछ बच्चे ln ऑफ साइन एक्स को लेट करेंगे, नो इश्यूज़। और आपको पता है ये क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अगर आप में से किसी को आता है तो ज़रा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे स्टूडेंट्स को तो मैंने ज़रूर बताया था कि अगर ये MCQ में आ जाए तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। और उसका हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि ये जो ln ऑफ साइन एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद है। आप सिंपल उसका ln ले लें। दिस इज़ अप टू यू। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप में से किसी के जहन में इसकी विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो। सो लेट्स स्टार्ट अगेन।
कॉज एक्स के साथ आपके पास डी एक्स पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी से करते हैं। यू को साइन एक्स लेट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, आप थक जाते हैं, इतनी देर देखेंगे नहीं। यू साइन एक्स को लेट कर लेंगे कॉज एक्स डी एक्स के साथ, एंड अब ये कॉज एक्स डी एक्स तो डी यू हो जाएगा, ये आपके पास ln ऑफ यू ओवर यू और उसके अलावा डी यू। सेम ऐसा ही एंटी टेस्ट में, लोअर बोर्ड में, MCQ बड़ा रिपीट होता है। ln ऑफ यू की पावर ये 1 है, इस 1 ओवर यू को सेपरेट लिखते हैं। ये पिछले मैंने एक वीडियो में ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया था ये वाला, तो आप देखें ln ऑफ यू की पावर 1 है, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, साथ ही है, कहीं गया, उसका माजी उसके साथ ही है। तो इसकी पावर में 1 प्लस करें, पावर में 1 प्लस करेंगे 2 ओवर 2 प्लस सी। अगेन आप u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यू विल गेट ln ऑफ साइन एक्स ओवर 2 प्लस सी। और अब आपको पता है आपने एंटी टेस्ट देना है, तो ये MCQ है, ये आप क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको FSC के मेथड्स बता रही हूँ। आपने 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन करना है, तो आप इस तरह विद सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं। अब विदाउट कैसे करना है, नहीं, ये आप कमेंट में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में विदाउट सब्स्टिट्यूशन किसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ था, ये आपके लिए मैंने जोड़ा। थक गए होंगे ना। लास्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा, ज़्यादा देर नहीं मैं रुकूंगी। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी था ये क्वेश्चन, बड़ा मतलब इसकी ना नहीं ना पसंद आ रही कि क्या अजीब सा भयानक सा है। नो 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 नो, बुरा नहीं कहना। मैं अक्सर कहती हूँ ना तो मैथ को, ना उसके किसी चैप्टर को, ना टॉपिक को, ना किसी क्वेश्चन को आपने बुरा नहीं कहना है। जिसको आप बुरा कहेंगे वो बुरा मान जाता है। सबको तारीफ़ अच्छी लगती है ना, तो आप इसको अच्छा कहें, फिर ये आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा सलूक करेगी इंटीग्रेशन। आपने आज से ये कहना है इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है, बस मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन 10 देख के किन बच्चों को आइडिया हो गया कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया था कॉट वाला, कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स थोड़े से बड़े आ जाएं, जिसमें टर्म्स थोड़ी बड़ी हों, तो आपने बेटा देखना है उस टर्म का डेरिवेटिव आगे बन सकता है। तो जिन्होंने तो MCQ करना है उन्होंने इसके डेरिवेटिव को यहाँ बना के सीधी सीधी इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी। देखिए, इसका अंडर रूट एक्स इसका एंगल है, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दें। इसका डेरिवेटिव 1/2 होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड वाला 2 अंदर करें, मल्टीप्लाई वाला बाहर लिखें, कॉस की इंटीग्रेशन साइन कर दें, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमने चूँकि बोर्ड का पेपर देना है, हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ जो है ना भयानक सी लग रही है ना, इसको को इधर आओ ना, तुम तो यू के इक्वल हो ना, इसको इसका डिफरेंशियल लें 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 और dx का डिफरेंशियल dx, और इसमें से आपने बेटा 2 कॉमन ले लेना है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। सो दिस विल बी 2 du 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये मैं क्या करती जा रही हूँ, कुछ भी नहीं बेटा, जिसको लेट किया हुआ है ना उसके हम डिफरेंशियल के स्टेप्स कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको पुट कर देते हैं, यहाँ आपके सामने ही करती हूँ, नीचे नहीं करते, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस, उसके एंगल को आपने ले लिया u, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास आगे पड़ा था उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन इसीलिए लगाया, ये आपके पास किसके इक्वल है, 2du के। अब देखें ज़रा कितना मासूम हो गया वो, आप एम ही उसको बुरा कह रहे थे। दिस इज़ 2 cos u du। अच्छा, अब हमने करनी है कॉस की इंटीग्रेशन, झट से हो जाएगी भाई, सबको पता है कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है। 2 साइन, और इसका जो एंगल था वो उसको वापस कर दें, वो था अंडर रूट एक्स, मतलब जिसको लेट किया था ना वापस भी तो करना होता है, उधार लिया था भाई, लोन लेके वापस करना होता है, अच्छी बात होती है। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2, दिस इज़ योर आंसर। अब क्विक ट्रिक क्या थी इसकी, एंगल का डेरिवेटिव आगे बुला लें, सिंपली कॉस की आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें। मेरे ख़्याल में मेरे बच्चों को, सबको, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा, और आप वीडियो पे कमेंट भी करेंगे ताकि मैं आपके लिए मैथ को बहुत आसान बना दूं। मैथ बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, हमारी सोच, हमारा जहन इसको मुश्किल बना देता है, और कुछ हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, जिनका एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस जो है ना वो भी हमें डाउन कर देता है। लाइक आप अपने सीनियर से किसी से पूछते हैं इंटीग्रेशन कैसे, वो कहते हैं जी FSC में सब कुछ अच्छा था,
अगर इंटीग्रेशन ना होती तो, लो भाई इंटीग्रेशन ना होती तो कैलकुलस भला पूरी होती, इंटीग्रेशन है तो कैलकुलस है। सो बेटा ये बहुत ही इजी ट्रिक्स है। इंशाल्लाह 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 मेरी दुआ है आप सबके लिए, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, आप बहुत अच्छे से मैथ सीखें और बहुत अच्छे से दूसरों को सिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के लिए भी रेडी रहिएगा, मैंने आपके लिए बहुत सी और चीज़ें भी प्लान की हैं। इंटीग्रेशन का एक क्यूट फार्मूला है मेरे पास, उसकी एप्लीकेशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक अगेन।